लिव इन रिलेशन और एक गोत्र में शादी को लेकर जिस तरह के पिछले दिनों से कानून बन रहे थे, हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार को उन पर पुनः विचार करने के लिए जो बात कही है, एक तरह से मीडिया में जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संतोष दहिया हैं, सर्वखाप महिला विंग की अध्यक्ष हैं। क्या कहेंगे जो एक इस तरह का कदम उठाया गया, बताया जा रहा है कि उस पर पुनः विचार किया जाए, लिव इन रिलेशन और ख़ास तौर से सेम गोत्र में शादी? देखिए, ये बहुत बड़ा मसला है और ये मसला हमारे भाईचारे को बढ़ाता है और ये मसला इस तरह का भी है कि हमारी आपस में एक गांव में एक ही गोत्र के लोग जो है ना भाई बहन मानते हैं। दूसरा, जो गांव के सभी लड़कियां हैं, चाहे गांव की किसी भी बिरादरी की लड़की है, हम उसको अपनी बेटी मानते हैं। और अगर बारात जाती है तो उस गांव की अगर लड़की उस गांव में है तो पहले पूरी बारात उसके घर जाती है, उसके सर पे हाथ रख के 10 रुपये ज़रूर देते हैं कि भाई ये हमारे गांव की बेटी है। गांव का बटेऊ चाहे किससे छोरी का बटेऊ हो, वो गांव का बटेऊ है और उसको पूरा सम्मान उसी तरह से मिलता है जो उसके परिवार से मिलता है। तो हमारे यहाँ ये कल्चर है कि हमारे यहाँ एक गोत्र में शादी नहीं होती है, जिससे हमारा ताना बाना एक दूसरे को और ज़्यादा सहयोग देते हैं, परस्पर प्रेम भाईचारा सहयोग बढ़ता है। तो लिव इन रिलेशन का जैसे कि कानून बना था पिछले दिनों, उसको सामाजिक ताना बाना उससे ख़राब होता है, उसके लिए भी आपने कई बार आवाज़ उठाई, उस पर भी पुनः विचार की बात हो रही है? हाँ बिल्कुल। लिव इन रिलेशनशिप से सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि बच्चे पहले तो साथ रहने लग जाते हैं, फिर उनकी औलाद हो जाती है और समाज में उनको एक्सेप्टेंस मिलती नहीं है और कुछ समय के बाद जब उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है तो वो रेप का आरोप लगाकर उनका वो झगड़ा कोर्टों में चलता रहता है और उससे हमारा जो ताना बाना है वो तो बिगड़ ही रहा है, जो हमारा सौहार्द है वो ख़त्म हो रहा है। दूसरा, समाज में जो मूल्यों में गिरावट आती है उसके कारण, क्योंकि कौन लड़का और कौन लड़की कहाँ रहने लग जाएंगे ये किसी को मालूम नहीं और उसको अगर कानूनन सहमति मिली हुई है तो डेफिनेटली उनके हौसले और भी ज़्यादा बुलंद हैं। लेकिन हमारे समाज में इस चीज़ को मान्यता कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि हमारे यहाँ शादी एक पवित्र रिश्ता है। उस रिश्ते के तहत दो लोगों को जोड़ा जाता है, वो केवल दो लोगों को नहीं बल्कि दो परिवारों को जोड़ा जाता है, जिसमें एक दूसरे की भावनाओं की कदर की जाती है और एक दूसरे बच्चे को अगर कोई तकलीफ़ है, कोई समस्या है तो वो दोनों परिवार मिल बैठकर उस समस्या का समाधान करते हैं। लिव इन रिलेशनशिप से जो बच्चे पैदा होते हैं उनको कहीं कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, जिसके कारण आगे आने वाले समय में उनको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे खास बात ये है कि लोगों को पेट भरने के लिए रोटी और सर पे छत चाहिए और समाज में एक दूसरे का सहयोग चाहिए। जब आदमी समाज से विपरीत काम करता है तो समाज उसको किसी भी सूरत में अपनाता नहीं है और जब समाज नहीं अपनाएगा तो वो थोड़े दिन में मानसिक रूप से बीमार होने लगते हैं और उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा है कि भाई इनके ऊपर एक बार पुनर्विचार किया जाए, तो मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो सेम गोत्र का वाला मसला है ये केवल सामाजिक मसला नहीं है, बल्कि ये मसला सामाजिक से ज़्यादा साइंटिफिक है। क्योंकि सेम गोत्र में या नज़दीकी रिश्तों में शादी करने से हीमोफीलिया और थैलासीमिया ऐसी खतरनाक बीमारी होती हैं जिसका कोई इलाज नहीं है और इसके साथ साथ बहुत सारी जेनेटिक प्रॉब्लम्स आती हैं। और सेम गोत्र में या नज़दीकी रिश्तों में शादी करने से जो भी जेनेटिक प्रॉब्लम है वो 80 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। यानी किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की है, ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं ये 80 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ये स्टडीज़ बताती हैं। तो ऐसे में ऐसा हमने शुरुआत क्यों करनी है जिससे हमें शारीरिक रूप से भी नुकसान है और सामाजिक रूप से भी नुकसान है, तो उससे तो बचना ही चाहिए। और हम सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि इसके ऊपर पुनर्विचार करा जाए, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी मसला है और ये मसला सामाजिक तौर पर भी और साइंटिफिकली भी इसको रोकने की ज़रूरत है। तो एक तरह से हरियाणा प्रदेश में सामाजिक ताना बाना बसता हुआ दिखाई दे रहा है, या ये कहें उसका संरक्षण कहीं ना कहीं हो पाएगा? जिस तरह से लिव इन रिलेशन पर कानून बन गया था, ख़ास तौर से जो समान गोत्र में शादी थी उसको भी कहीं ना कहीं कुछ लोग एक तरह से सहमति देते थे, लेकिन समाज उसको सहमति नहीं देता और साइंटिफिक भी उसको सहमति नहीं मिलती। रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी, कुरुक्षेत्र।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।